हरियर का Good evening, student. गुड इवनिंग सर। हम लोगों ने पिछले क्लास में कहाँ तक किया था बच्चों ने? क्या पढ़ाया था आप लोगों को? कहाँ तक किया था पिछले क्लास में हम लोगों ने बच्चा लोग? तो चैप्टर खत्म हो गया था और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन चैप्टर खत्म हो गया, तो सर आप जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे थे, एक लेक्चर लिया था मतलब आपने। तो ये नोट में क्या किया था हम लोगों ने? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन साथ खत्म कर लिया था। यस सर।
एक मिनट मेरे को चेक करने दो कहाँ तक पड़ा था। कौन सी तारीख को लास्ट लेक्चर हुआ था? 25 को हुआ था। हाँ सर। हाँ सर 25 को ही था लास्ट। ठीक है स्टूडेंट, एक पार्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखाता हूँ जो जेई और नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट अस सी द आरएस कॉन्फ़िगरेशन। कितने बच्चे ज्वाइन हुए आदित्य? So 28. This is very important now student. RS configuration. RS configuration. RS configuration. इसको कभी कभार ये कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल भी बोला जाता है। कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल, शॉर्ट में CIP रूल भी बोलते हैं। CIP रूल। ना याद रखना बच्चा लोग, ये जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होता है ये एक तरह का नॉमेनक्लेचर का रूल है। क्या इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर का एक तरीका है जिससे हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन यानी मुझे किसी भी कंपाउंड का डिटरमाइन करना है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है जिससे हम लोग कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं। इसको कभी भी कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल भी बोलते हैं, CIP रूल भी बोला जाता है। Whenever you want to apply or you want to determine the RS configuration of a compound, then you have to do a sequence rule or selection rule you have to apply. ये sequence rule और selection rule क्या होता है वो हम लोग सीखते हैं। तो देखो आपको मैंने बताया कि ये जो RS कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी कंपाउंड में ये किसी भी कंपाउंड का RS कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है तो आपको सीक्वेंस रूल या इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन रूल।
करना पड़ेगा। मेरा आवाज आ रहा है बच्चा लोग? मेरा आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। है ना? चलो मैं इसको ना थोड़ा इधर लिखता हूँ क्योंकि मैं बीच में लिख दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ से आते हैं। RS configuration इसको मैं बोलता हूँ बच्चे लोग CIP रूल भी बोलते हैं, CIP रूल। CIP रूल का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया, कान इनगोल प्री लॉक। इसका फुल फॉर्म है कान इनगोल प्री लॉक। ये एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम, एक नॉमेन तरीका है। मैंने आपको सिखाया कि ये जो RS कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको अप्लाई कर RS कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो आपको सीक्वेंस रूल या सिलेक्शन रूल अप्लाई करना है। तो लेट अस सी द सीक्वेंस रूल। रूल नंबर 1, मेरे पास एग्जांपल है। सपोज कोई कार्बन एटम्स है जिसको 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों लोग? सब ब्लर। ब्लर दिख रहा है? एक मिनट देखना पड़ेगा नेटवर्क से। सर वो कैमरा का फोकस जा रहा है, बीच में क्लियर होता है फिर ब्लर होता है। अभी दिख रहा है बोर्ड आप लोगों को? यस सर। क्लियर हो जाएगा। तो हमें सीक्वेंस रूल या सिलेक्शन रूल अप्लाई करना पड़ता है। सीक्वेंस रूल का पहला रूल क्या बोलता है? ये कोई कार्बन आइटम्स है, उसको 4 डिफरेंट आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स अटैच। कौन कौन से ग्रुप अटैच है? फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है और आयोडीन अटैच है। These are the 4 atoms or group of atoms which are directly bonded to the central carbon atoms, है ना? तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है और ये कितना होता है? 53 होता है। हायर एटॉमिक नंबर इज गिवन प्रायोरिटी। पहला रूल क्या बोलता है? हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर is given priority। ये मेरा पहला रूल। जैसे सपोज आपके पास कार्बन एटम्स है ये, और इसको 4
ग्रुप अटैच हो गए, फ्लोरीन ये इस तरह अटैच हो गए, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसा अटैच। मुझे इसको नंबर देना है, तो फ्लोरीन को 1 नंबर दूंगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3। हायर एटॉमिक नंबर इज गिवन प्रायोरिटी। हायर एटॉमिक नंबर किसका है बच्चा लोग, ये सुनिए, हायर एटॉमिक नंबर किसका बताओ इसमें, आयोडीन। आयोडीन। तो आयोडीन इज गिवन प्रायोरिटी ना, तो साइन ऐसा हो जाएगा। तो आयोडीन इज व्हाट 1, ब्रोमीन इज व्हाट माय 2, क्लोरीन इज व्हाट माय 3 और आयोडीन इज व्हाट माय 4 नंबर। समझ में आ रहा प्रायोरिटी कैसे देना है? तो प्रायोरिटी इज गिवन, प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन व्हाट एटॉमिक नंबर। तो पहला रूल बोला एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। सपोज यदि आपका जो एटम्स अटैच है उसमें ना आइसोटोप्स अटैच हो गए। क्या हो गए? आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल ना ऐसा ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कार्बन आइटम्स है ना, कार्बन आइटम्स वो डिफरेंट, एक हाइड्रोजन आइटम्स, डिटोरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन, डिटोरियम, ट्रिटियम और यहाँ कोई दूसरा ग्रुप अटैच है, सपोज Cl अटैच, मान लेते हैं Cl अटैच। मुझे बताओ ये दोनों का एटॉमिक, ये तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, ये हाइड्रोजन है, ये डिटोरियम, ये ट्रिटियम, एक दूसरे के क्या है? ये आइसोटोप्स है। ये आइसोटोप्स सेंट्रल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन को अटैच है, आइसोटोप्स आर अटैच्ड, then the isotope which has higher atomic number is given priority। या आप ऐसा करो, सपोज मैंने यहाँ बच्चा लोग ऐसा ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, यहाँ दो आइसोटोप है, हाइड्रोजन और डिटोरियम है, सपोज मान लेते दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और डिटोरियम है, ये हाइड्रोजन इसका आइसोटोप है, डिटोरियम इसका आइसोटोप है। आइसोटोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर क्या होगा स्टूडेंट? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। तो यदि आपको ये दोनों में प्रायोरिटी सिलेक्ट करना है तो आइसोटोप इज गिवन प्रायोरिटी, क्योंकि आइसोटोप्स का देखो इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो मास को देखते हैं हम लोग, मास इसका 1 होगा, इसका मास कितना होगा? 2 होगा, तो डिटोरियम का मास ज्यादा है इसलिए हम लोग इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो व्हेन आइसोटोप इज अटैच्ड, सेकंड रूल क्या बोलता है? व्हेन isotopes are attached to center carbon, attached to asymmetric carbon, not center, asymmetric carbon or chiral carbon. When isotopes are attached to asymmetric carbon, then isotopes are given priority। समझ रहे आप लोग को? जैसे हाइड्रोजन ये एक है और ये डिटोरियम है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? डिटोरियम को। सपोज ट्रिटियम भी प्रेजेंट होता, ट्रिटियम प्रेजेंट होता, हाइड्रोजन, डिटोरियम, ट्रिटियम, तो मैं किसको प्रेफरेंस देता? मैं किसको प्रेफरेंस देता बच्चा लोग? प्रेफरेंस किसको देता बच्चा लोग में? बताओ। तो वो थर्ड वाले को। हायर एटॉमिक मास। थर्ड वाले को, यस। सर तो सेंटेंस में हमें लिखना पड़ेगा क्या? आइसोटोप्स आर गिवन प्रायोरिटी हु हैव हायर एटॉमिक मास। हमें कुछ सेंटेंस में लिखना नहीं रहता, हमें ऐसा नंबर करना रहता है। तो यह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है।
ना थर्ड रूल क्या बोलता है मालूम है? थर्ड, सपोज जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स को एटम्स अटैच है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, तो हम लोग उसके बाजू वाले एटम्स का एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो इफ द प्रायोरिटी इज नॉट सेटल्ड ऑन फर्स्ट एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, देन सेकंड थर्ड एटम्स इज कंसीडर्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं अभी, when priority is not settled on first atom, on atomic number of first atom, then second and third atom is considered. देखो इसका एग्जांपल लिखूंगा तो आपको और क्लियर होगा बच्चों। तो मैंने दो रूल, जब तक ये रूल नहीं समझेगा आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। तो प्लीज रूल समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ बच्चे लोग, यहाँ देखो ये कार्बन है, इसको मैं CH3 अटैच कर रहा हूँ, यहाँ मैं CH2 CH3 अटैच कर रहा हूँ, यहाँ मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, और यहाँ मैं ले रहा हूँ OH ले लेते हैं, बराबर है। दिखाई दे रहा है ये कार्बन को 4 डिफरेंट आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स अटैच है, मतलब ये कायरल सेंटर है। देखो ये जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली इस कार्बन को अटैच है। तो मुझे बताओ OH में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस। यहाँ कार्बन है, CH3 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6। तो देखो इसमें और इसमें ज्यादा प्रेफरेंस तो यही आने वाला है, क्योंकि इसका प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको प्रायोरिटी मिलने वाला है। अब मेरे पास दो है, CH3 और CH2। इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हुए? बराबर है, दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, दिखाई दे रहा है। जब ऐसा केस आता है ना, तो हम लोग इसके बाजू वाले एटम्स का एटॉमिक नंबर देखते हैं। इसके बाजू में हाइड्रोजन को छोड़कर कोई दूसरा एटम है क्या स्टूडेंट? इस केस में CH3 के बाजू में, CH3 में क्या कार्बन को छोड़कर कोई दूसरा एटम, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई दूसरा एटम है? नहीं। तो हमें किसका एटॉमिक नंबर लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन। बट यहाँ देखो कार्बन को छोड़कर, कार्बन है ये, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन के छोड़ने के बाद ये कार्बन एटम्स है कि नहीं? यस और नो? यस। मेरा कहने का मतलब है यदि कोई अदर एटम नहीं है, कोई अदर एटम नहीं, तब आप जाके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कंसीडर करना है। यदि उसके बाजू में कोई अदर आइटम्स है, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई अदर आइटम्स आता है, मतलब उसके एटॉमिक नंबर को आपको लेना है। तो मुझे बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? और इसके बाजू में कोई अदर आइटम नहीं है, तो हम लोग किसका एटॉमिक नंबर लेंगे? हाइड्रोजन का लेंगे कि नहीं लेंगे बच्चा लोग? यस। अब मुझे आप बताओ बच्चों लोग, इस दोनों में प्रायोरिटी किसको दोगे? 1 को दोगे कि 6 को दोगे? 6 को मिलेगा, हायर एटॉमिक नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं यदि आपका एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, तो यू हैव टू बॉदर द नेक्स्ट एटम्स, नेक्स्ट बॉन्डेड एटम्स। इफ द नेक्स्ट बॉन्डेड एटम इज नॉट एनी अदर एटम्स, नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स है, तो उसके एटॉमिक नंबर को कंसीडर करो हाइड्रोजन के। यदि हाइड्रोजन को छोड़कर कोई दूसरा एटम्स है, तो उसके एटॉमिक नंबर को हम कंसीडर करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 1, इसका एटॉमिक नंबर है 1। तो दोनों में किसको हम बॉदर करेंगे? 6, इसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो मेरा 1 नंबर इसको होगा बच्चा लोग, 1 ये आएगा, दिस इज 2 नंबर आएगा, दिस इज माय 3,
क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये 4 होगा। Yes or no? So priority order is what like this. If the priority order, when the priority is not settled on atomic number of first atom, then second and third atom is considered. एक बार फिर से बताता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ध्यान से देखना, फिर से बच्चा लोग देखो इधर, फिर से एग्जांपल लिख रहा हूँ, यही सेम एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिया बच्चा लोग, एक CH3 लिया है, यहाँ मैं H ले लेता हूँ, यहाँ मैं OH ले लेता हूँ, और यहाँ मैं लेता हूँ CH2 CH3, है ना। कौन कौन से आइटम्स बॉन्डेड है? OH ग्रुप बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, CH2 CH3 बॉन्डेड है, यू राइट बच्चे लोग CH2 CH3, यू राइट व्हाट CH3, और यहाँ लिखो आप H लिखो। मुझे आप इसका एटॉमिक नंबर बताओ। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ये भी एटॉमिक नंबर है 6, इसका भी एटॉमिक नंबर होता है 6, ये 8 होता है, नॉट 8 होता है। यस। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो ये तो तीनों में बड़ा है सबसे, तो ये प्रेफरेंस में है। ये दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, तो उसके नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट एटम कौन है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन को छोड़कर कोई और एटम्स प्रेजेंट है? यस, कार्बन। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर को देखने का, कोई अदर आइटम्स प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई अदर आइटम्स प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर को लेना है। यहाँ प्रेजेंट है तो हम लोग क्या लेंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर लेते हैं। ये कार्बन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। दोनों में प्रेफरेंस किसको आएगा? इसको आएगा। तो ये ऑर्डर आएगा आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। तो मुझे बताओ नंबर किसको दोगे? पहला नंबर ये आएगा, दूसरा नंबर ये होगा, तीसरा नंबर, एंड दिस इज माय फोर्थ नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे लोग? अरे बोलते जाओ यस नो। नेक्स्ट आते हैं the atom which is directly attached to asymmetric carbon atom, its atomic number is considered during priority selection. इसका मतलब क्या होगा? देखो, जैसे मैंने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स दिया, ये कार्बन एटम्स दिया, यहाँ इसको अटैच है नाइट्रोजन, अटैच है, इसको अटैच है OH, इसको अटैच है H, और इसको अटैच है CH3। मुझे आप लोग बताओ, ये जो ऑक्सीजन है डायरेक्टली इस कार्बन को अटैच है, ये एसिमेट्रिक कार्बन। नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एंड H। मुझे बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा लोग? इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। OH है, एक ग्रुप OH अटैच है, दूसरा NH2 अटैच है, तीसरा अटैच है CH3, एंड फोर्थ वन इज व्हाट? अटैच H। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 6, और इसका एटॉमिक नंबर 1। हायर प्रायोरिटी इज गिवन प्रेफरेंस, तो ऑर्डर इज व्हाट लाइक दिस। तो मुझे बताओ किसका एटॉमिक नंबर मैंने कंसीडर किया बच्चों लोग? द वन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम। The atom which is directly attached to the asymmetric carbon atom, its atomic number is considered during priority selection. तो मुझे आप बताओ priority order क्या होगा आदित्य? OH is 1, NH2 is 2nd, CH3 is what? 3rd, और hydrogen is what? 4th. Now the fifth point आता है। Fifth point क्या होता है? When multiple bond is present, when the multiple bond is present in the compounds, then that atoms become what? Multiplate.
मैं इसको समझाता हूँ आपको। when multiple bonded groups when multiple bonded group is attached to asymmetric carbon asymmetric carbon atom, then they become multiplate that is doublet and triplet इसका मतलब क्या होगा? triplet. Such atoms are called as known as phantom atom. Is given phantom atom is given priority. मतलब ये तो आपके ग्रुप, ये तो आपके कार्बन एटम्स को कोई फैंटम एटम अटैच है ना, तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? सपोज मेरे पास ये ग्रुप अटैच है, HC डबल बॉन्ड अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो जो डबली बॉन्डेड आइटम्स है ना वो डबलेट हो जाएगा। जैसे CO, ये H अटैच है, ऐसे रखो, इसको ऑक्सीजन अटैच कर दो, इसको कार्बन कर दो, दिखाई रहा डबली बॉन्डेड आइटम्स कौन सा है? कार्बन और ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन हो गया और ये कार्बन हो गया, तो दोनों आइटम्स क्या हो गए? डबल हो गए कि नहीं हो गए? तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन हो रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं फैंटम एटम। मुझे आप बताओ बच्चा लोग, जैसे आप डबल करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ भी ऐसे डबलेट आइटम कौन कौन सा है? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन अटैच करो, ऑक्सीजन को कार्बन, तो ये भी क्या हो गया आपका? फैंटम एटम। दिस इज आल्सो फैंटम। तो मैंने यही बोला, फैंटम एटम इज गिवन प्रायोरिटी। यदि आपके कंपाउंड्स के अंदर, यदि आपके ग्रुप्स के अंदर कोई भी डबली बॉन्डेड कार्बन है या कोई डबली बॉन्डेड ग्रुप है ना, तो उनके ग्रुप जो रहेंगे ना वो डबलेट हो जाएंगे। डबल है तो डबलेट होंगे, ट्रिपल रहेगा तो ट्रिपलेट हो जाएगा। ट्रिपलेट का कैसा होता है? देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ऐसा हो जाएगा CN। N को क्या, C को क्या अटैच करो? N। N को क्या अटैच करो? C। फिर से इसको क्या अटैच करोगे? N। इसको क्या अटैच करोगे? C। दिख रहा है? 1 2 3, नाइट्रोजन ट्रिपलेट हो गया, कार्बन क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। मतलब triply bonded atoms become triplet. Triply bonded atoms become what? Triplet. ये पार्ट में अभी लिखता हूँ यार, इसको भी मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा, इधर एक्सप्लेन करूंगा आगे, तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो पहला रूल क्या बोला? हाइयर एटॉमिक नंबर इज गिवन प्रायोरिटी। फिर मैंने बोला आइसोटोप प्रेजेंट है तो आइसोटोप को आपको प्रेफरेंस देना है। फिर मैंने आपको बोला if the priority is not settled on first atom, then हम लोग second and third atoms के atomic number को consider करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, फैंटम एटम्स का। तो देखो जैसे आपका एग्जांपल मैंने लिया, ये मेरा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स अटैच,
तो जो डबली बॉन्डेड आइटम्स होंगे वो डबलेट हो जाए। कौन से दो डबली बॉन्डेड आइटम्स है? कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कार्बन अटैच कर, तो इनको हम बोलते हैं फैंटम आइटम। फिर मैंने ऐसा लिया है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है बच्चों डबली बॉन्डेड आइटम्स है, तो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ O अटैच होगा, यहाँ C अटैच होगा, ये H ऑलरेडी है तो वैसे ही लिखो, इनको हम बोलते हैं फैंटम आइटम्स। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपली बॉन्डेड आइटम्स बिकम ट्रिपलेट। बराबर है, इनको हम बोलते हैं बच्चों लोग फैंटम आइटम। फैंटम आइटम के वजह से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बढ़ जाता है। फैंटम नंबर, फैंटम आइटम, फैंटम आइटम की वजह से एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। ये सब होने के बाद आपको देखना पड़ता है कि आपका नंबर कैसा घूम रहा है। जैसे आपने प्रायोरिटी दे दिया ना बच्चों, 1 2 3 दिखाई दे रहा है, नंबर कैसा मूव होगा? क्लॉकवाइज मूव हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है? बराबर है ना। तो ये आपका अरेंजमेंट, ये आपका अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हो रहा है, नंबर का रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टस। रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, रेक्टस, आर का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। नंबर का रोटेशन कैसा होना चाहिए? क्लॉक। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। और ये सिनिस्टर होता है, सिनिस्टर। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब होता है ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम बोलते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एस कॉन्फ़िगरेशन। समझा आप लोगों को रूल? यस और नो? यस। मेरा ये सपोज ये कायरल सेंटर है, ये कोई ग्रुप अटैच है, दिखाई दे रहा है कोई ग्रुप अटैच, ए बी अटैच है, और ये दूसरा ग्रुप है ई एफ जी और ये एच, ऐसा अटैच। तो मैंने क्या बोला? इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका प्रायोरिटी 2 है, इसका प्रायोरिटी 3 है, और इसका प्रायोरिटी 4 है। नंबर देखो बच्चे लोग कैसा मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं? यस और नो? यस और नो? आर कॉन्फ़िगरेशन ये 1 है, ये हो रहा है, और ये 4 हो रहा है। नंबर कैसा मूव हो रहा है? एंटी इसका आवाज चालू है। हस्ती म्यूट योरसेल्फ। ये क्या बच्चा लोग? एस कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम बोलते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको याद होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ना हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला या वेजिटेस प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, उनको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करने वाले। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आप दो तरह से रिप्रेजेंट करोगे। एक होगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये सब आप लोगों ने 11th में पढ़ा, फिशर, और मैंने ही पढ़ाया आप लोगों को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हाँ, जिनको डिटेल में चाहिए प्लीज रेफर 11th का टेक्स्ट बुक,
या ऐसे दो लाइन होते हैं प्लस का साइन, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होता है बच्चे लोग वेज डैश, वेज डैश, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आदित्य इसके अंदर? वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ऐसा कार्बन होगा, ये H, ये डॉटेड लाइन, ये डैश हो गया, और ये मेरा वेज हो गया। तो मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अभी मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ना इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा पहला, और इस तरह जब भी रिप्रेजेंट करते तो किस तरह वो RS कॉन्फ़िगरेशन इस कंपाउंड का डिटरमाइन करते वो मैं सिखाने वाला हूँ, और फिर बाद में आपको मैं इसका सिखाता हूँ। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यदि मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का प्रेजेंटेशन इस तरह किया हूँ, इस तरह किया, तो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सिखाता हूँ। इसके 4 रूल है वो हम लोग देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपाउंड का RS कॉन्फ़िगरेशन, यदि आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इस तरह किया गया एंड दे आर आस्किंग यू कि रिप्रेजेंट्स द या डिटरमाइन द RS कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह करते हैं। चलो मैं कुछ एक दो एग्जांपल लिखता हूँ, मुझे इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर अप्लाई करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अप्लाई द प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चा लोग, अप्लाई द प्रायोरिटी ऑर्डर। Apply the priority order. Tell me the priority order in the compound one. किसको priority order? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होगा। अब इसके चारों डिफरेंट आइटम्स ग्रुप का एटॉमिक नंबर देखो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा लोग? 17 होता है। ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ये इथाइल ग्रुप है, क्योंकि इथाइल को मैं ऐसा लिख देता हूँ, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। यहाँ मैं मिथाइल लिख देता हूँ, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। मुझे बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मिलेगा बच्चों? क्लोरीन को सबसे ज्यादा आएगा, तो ये क्लोरीन 1 नंबर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? Yes, sir. मुझे आप बताओ इसमें और इसमें किसको प्रेफरेंस दोगे? इथाइल को, मिथाइल को? इथाइल को जाएगा। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक नंबर से मैच हो जाएगा। जब एटॉमिक नंबर मैच होगा तो उसके बाजू वाले आइटम्स को देखते हैं। इसके बाजू में भी हाइड्रोजन, इसके बाजू में भी हाइड्रोजन, पर इसके बाजू में कार्बन है, तो इसके एटॉमिक नंबर को हम बॉदर करते हैं। तो ये 2 होगा, ये क्या होगा बच्चा? 3, और ये क्या होगा? 4। ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। तो द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज नॉट लाइक दिस। चलो कैन यू टेल मी फॉर दिस वन बच्चा लोग, दोनों फटाफट बताओ आप। So पहले OH, पहला एटॉमिक नंबर OH का है। वेरी गुड। देखो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन को हटाते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इस कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 होता है। बट यहाँ देखो ये कार्बन नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है, C डबल बॉन्ड OH है, बराबर है ना? COH को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस और नो? यस सर। तो इसको डबली बॉन्डेड आइटम्स है, तो ये डबलेट होगा कि नहीं होगा? ये OH ग्रुप ऐसे रहेगा, जो डबली बॉन्डेड आइटम्स है वो डबलेट हो जाएगा। तो फैंटम आइटम होगा तो इसको प्रेफरेंस, इसके कंपैरिजन में इसको प्रेफरेंस आएगा। तो ये मेरा 1 नंबर होगा, ये मेरा 2 नंबर होगा, ये मेरा 3 नंबर होगा, और ये 4 नंबर होगा। चलो ऐसे इसमें बताओ। जल्दी बच्चा लोग,
देखो क्लोरीन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका 6, ये इसका 6 6 सेम हो गया, तो ये 1 हो जाएगा मेरा, ये मेरा 2 होगा क्योंकि 7 है, ये 3 होगा बच्चा लोग, और ये सबसे लास्ट में आएगा 4। यस और नो? यस सर चलो कुछ और कंपाउंड लिखता हूँ, मुझे आप लोग इसमें बताओ। चलो प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ इसमें। फास्ट स्टूडेंट फास्ट प्लीज। मे बी पहले OH इट इज OH इज व्हाट करेक्ट, फर्स्ट वन होगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका, ये 7 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये कार्बन 6 है, ये भी 6 है, बट इसके अंदर फैंटम आइटम है, अल्डिहाइड ग्रुप है ना, अल्डिहाइड को कैसा लिखते हो ना आप, ऐसा डबल बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्डेड है, तो डबली बॉन्डेड आइटम्स बिकम व्हाट, डबलेट, यहाँ O यहाँ C, इधर क्या आएगा आपका H, ये फैंटम आइटम्स हो जाएगा, तो इसको आप प्रेफरेंस दोगे, ये थर्ड होगा और ये लास्ट में आएगा, ऐसे यहाँ भी आएगा, ऑक्सीजन इज व्हाट 1, ये 2 होगा बच्चा लोग, क्योंकि इसके बाजू में कोई एटम्स नहीं है, तो इसके बाजू में कार्बन है ना, ये 3 होगा, और ये क्या होगा, समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय Yes. पॉइंट? Yes. ये क्या हो गया मेरा, क्या अभी मैंने आपको सिखाया, दैट इज व्हाट सीक्वेंस रूल या प्रायोरिटी, और सीक्वेंस रूल के हिसाब से कैसा डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ RS कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ कंपाउंड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में रिप्रेजेंट किया गया है, तो किस तरह हम लोग उसको RS कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। पहला लेकर केस 1, क्या लेते हैं हम लोग, केस 1। केस 1 में क्या ले रहा हूँ मालूम है बच्चा लोग, मैं पहला, when the atoms or group of atoms or lowest priority is at the bottom of vertical line। पहला केस क्या बोला, when atom or group of atom of lowest priority present at the bottom of vertical line। बराबर है। मैंने क्या कंसीडर किया कि जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी आइटम्स है वो बॉटम में है वर्टिकल लाइन के। कुछ एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने लिया है CHO ग्रुप लिया हुआ है, C है, दिस इज व्हाट बच्चे लोग CH2OH, यहाँ है आपका OH और ये H, ये एक कंपाउंड है।
दूसरा कंपाउंड है मेरे पास आयोडीन सी, इधर ब्रोमीन Cl और ये H। तीसरा कंपाउंड है बच्चों लोग, तीसरा कंपाउंड है CH3, ये कुछ कंपाउंड्स है। मैंने क्या बोला कंडीशन बच्चे लोग कि मेरा जो लोएस्ट प्रायोरिटी, पहले आप प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल इस कंपाउंड के अंदर आप अप्लाई करो, इसको भूल जाओ। अप्लाई द सीक्वेंस रूल, अप्लाई द सीक्वेंस रूल। किसको एटॉमिक नंबर पहला इसको आएगा 1, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. CHO और CH2OH में किसको प्रेफरेंस दोगे आप? CHO. हाँ, CHO और CH2OH में किसको प्रेफरेंस आएगा? CHO की CH2OH? CHO. हाँ, CHO आएगा, बताता हूँ। आपने ऐसा ले लिया तो ये फैंटम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर दिखाई दे रहा फैंटम एटम, ये H होगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन, ये फैंटम एटम। यहाँ देखो आपका कैसा CH2, ये है O और ये H, इसमें सिंगल बॉन्डेड है तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो दिखाई दे रहा है ये तो एक पार्ट हो गया, दोनों सेम हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके वजह से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने की वजह से इसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे। ये 1 हो गया, ये मेरा क्या होगा बच्चा 2, ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया 4। मुझे आप बताओ लोएस्ट प्रायोरिटी आइटम्स किधर है? लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन के बॉटम में है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. चलो इसमें भी ऐसे ही अप्लाई करो। आपको 1 होगा, 53 होता है, ये 35 2 होगा, ये 17 होता है, ये 4। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन के बॉटम में यहाँ। अब यहाँ आते हैं, ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 2 होगा बच्चा लोग, दिस इज 3 और ये 4। सर कैसे? इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो ये 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी कार्बन का 6 है, बट यहाँ फैंटम एटम है, उसको प्रेफरेंस है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड C2H5। ब्रोमीन इज 1, क्लोरीन इज 2 और यहाँ क्या आएगा 3, ये होगा 4। देखो लोएस्ट प्रायोरिटी अगेन बॉटम में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो मेरा Yes, sir. मेरा रूल पहला केस क्या बोल रहा है? देखो पहले केस में मैंने क्या लिखा बच्चा लोग, व्हेन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन। ये ऐसा प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है? देखना है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सिलेक्ट करना है और देखना है कि नंबर आपका कैसा मूव हो रहा है। डायरेक्टली यू कैन डिटरमाइन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। देखो नंबर आपका कैसा मूव हो रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, 2 से 3 की तरफ जा रहा है और 3 किस में जा रहा है? 4। कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते बच्चा लोग? आर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखो नंबर कैसा हो रहा है, 1, ये 2, ये क्या हो रहा है 3। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज आर कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। यहाँ देखो नंबर कैसा मूव रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, 2 से 3 की तरफ जा रहा है, 3 से कहाँ जा रहा है? 4 की तरफ जा रहा है। नंबर कैसा मूव रहा है बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes. क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। सब लोग अपने वीडियो ऑन करो जरा, एस कॉन्फ़िगरेशन। सब लोग ऑन करो वीडियो। ये 1 2 3 है ना, मैं फिर से नहीं बोलूंगा वीडियो ऑन करने के लिए। ये क्या हो रहा है? 1 2 3 है, ये एंटी क्लॉकवाइज है अगेन, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो अगेन ये क्या होगा बच्चा लोग? एस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन।
दिशा ऑन योर वीडियो, रुचिका, यश, हस्ती ऑन योर वीडियो, अमन सिंह, अंकिता, अमन सिंह ऑन योर वीडियो, आदित्य, सेवा सालवी, प्राची सावंत ऑन योर वीडियो, प्राची सावंत ऑन योर वीडियो नहीं दिख रही। किया है। अच्छा, पीछे साइड में। अमन सिंह, इनका नेटवर्क इशू है। और कौन है? दिशा, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? सर किया है ना मैंने। किधर किधर किया है? दिशा दिख रही है। हाँ, सेवा सालवी, सॉरी। जो लोग वीडियो ऑन नहीं करेगा ना, उनको ही क्वेश्चन करूंगा मैं, और उनको 5 बार लिखना पड़ेगा सीक्वेंस रूल। पांच बार लिखने के लिए रेडी रहो। हाँ? श्रावणी नरसाले, प्लीज राइट 5 टाइम्स। देखो, सेवा सालवी फटाक से ऑन कर लिया वीडियो, है ना? ये ऐसा है, देखो ये होमवर्क का डर देखो कितना है। सेवा सालवी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? सार्थक, तेरा लाइट तो चालू कर जरा, चेहरा नहीं दिख रहा है। सर लाइट चालू है। आयुष गिरी, गिरी साहब ऑन योर वीडियो। अरे हमको ऐसा कोई बोले ना वीडियो ऑन करो, हम लोग तो ऐसे वीडियो ऑन करके बैठते पूरा लेक्चर। तुम लोगों को तो शर्म लगती है वीडियो भी ऑन करने के लिए, क्या है ये? हाँ, मतलब ये लोग ना पूरा पढ़ने के मूड में नहीं है, ये आधा इधर आधा दिमाग है, इधर उधर कहीं टीवी देख रहा होगा, नहीं तो खा रहा होगा कुछ ऐसे ही। आयुष गिरी, अंकिता चौहान न्यू एडमिशन है क्या आप? अच्छा अच्छा, मेरा नाम मालूम है ना? मेरा नाम हरीश सर है, हरिशंकर सर है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हाँ सर, पता है। पता है ना? हाँ हाँ, तो थोड़ा बोला करो, लेक्चर में भी बोला करो, ऐसा बोलने से थोड़ा एनर्जी आएगा आपको भी। हाँ, बोला करो। क्या? हाँ, चाय वाय पिया है ना तुमने? यस सर। हाँ, तो बोलने का ना। हाँ, एक ही दो लड़कियों का आवाज आ रहा है, एक तो आदित्य का आवाज आता है, हूँ सर, हाँ सर, बस वो बोलते रहता है। नहीं तो एक वो बोलती है, क्या नाम है, प्राची सावंत बोलती रहती है, बाकी और कोई नहीं इनको। और दिशा, तुमको क्या बोलने को नहीं होता है? हाँ सर बोलती हूँ। हाँ, अभी झगड़ा करने के लिए बोलेगा तो दोनों, अरे इतना झगड़ा करेगी बोलने के लिए, बाप रे। बाजू वाला भी बोलेगा क्या चुप बैठ थोड़ा, है ना? देखो श्रावणी जादव सही बोल रहा है ना? श्रावणी, आस्था सिंह, आपको समझ रहा है? यस सर। हाँ, बोला करो, लेक्चर में भी बोला करो ऐसे, यस सर, नो सर, है ना? वैष्णवी, यस कार्तिक, सर। अरे कार्तिक बोलता नहीं है तू आजकल, मौन व्रत है क्या तेरा? क्या? नहीं सर, कोरोना में भी मौन व्रत रखता है? नहीं सर। हाँ, बोला कर जरा। ठीक है। हाँ, और सार्थक तू क्या नहीं बोलता है यार, बोला कर थोड़ा बीच बीच में, अच्छा लगेगा अपने को। तू बोलेगा थोड़ा, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी आता है मेरे में, और पढ़ाने का मन करता है। तू बोलता ही नहीं कुछ। हाँ सार्थक, यस सर। हाँ बोला कर जरा बीच बीच में। हाँ, यस सर, नो सर, क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सार्थक? सर वो अल्कोहल, जी मीन्स का इम्पोर्टेंस।
हाँ, जेई मेंस का इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, जेई मेंस का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आगे, उसका कंटिन्यू पार्ट। यस सर. हाँ, ऋतिकाला कुठे सोडली तू? हाँ, कधी दिसते कधी नाही, काय दोनों जन राइमिंग में एकदम, ऋतिका मेरे को प्रोनाउंस करने में बहुत गड़बड़ होता है, कभी ऋतिका को रितिका बोल देता हूँ। पूनम, हाँ, ये राजलक्ष्मी ने होमवर्क भेजा था मुझे, है ना, वेरी गुड। सेवा सालवी, तुम्हारा होमवर्क किधर है? सर मैं लास्ट लेक्चर में नहीं थी। तो 5 बार करने का रहता है, लास्ट लेक्चर में नहीं रहेगा तो। तुमको बताया नहीं विनय सर ने? नहीं सर। बताया नहीं? नहीं। अच्छा, कौन कौन नहीं था लास्ट लेक्चर में? देखो तन्वी ने 2 बार करके भेजा उसने, तुम बोल दो 2 बार और करके भेजी, तुम्हारा भी सर वो कर लेगी। साहिल, सर मैं भेजती हूँ। हाँ भेजो भेजो सर 5 भेजो। टाइम्स। हाँ 5, तुमको और 10 बार लिखना है चलेगा, कोई सर प्रॉब्लम नहीं, नहीं। 5 टाइम्स 5 टाइम्स। हाँ, एक्सेस में ही सक्सेस है। हाँ, और ये साहिल यस जादव आता फर्स्ट टाइम दिसला रे तू? हाँ, सर. तेरा फोकस आज पहली बार मेरे को चेहरा दिखाई दिया तेरा, यस सर जादव। लास्ट से. हाँ, लास्ट पहली बार आया तू लेक्चर में मेरे? नो सर. अच्छा अच्छा, तो ऐसा ऑन कर किया करो वीडियो, है ना, बोला करो, तो बात करो थोड़ा आप लोग भी, है ना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा तो पूछो। और ये आयुष गिरी तो वीडियो चालू करके भाग गया है लेक्चर। और कौन है रे? ये आशीष करके कौन है लड़का? कृष्णा। और ये रोने वाले का कौन है, ये जो रखा हुआ ऊपर? हाँ, डीपी रोने का कौन है वो? साहिल, वो कौन है रोने वाला ऐसा रखा हुआ एकदम? देख, सर वो वरद है वो। हाँ वरद है। सर वो दूसरा वरद है। अच्छा, अपना हाँ अपना सर। व्रत कुठे गेला? वो किधर घूम रहा होगा? इन लोगों को मालूम रहेगा, लड़के ला। सार्थक तेरे को मालूम है ना किधर है वो? सर नहीं मालूम. चल आदित्य, मेरे को आगे बता तू, सो मत। हाँ, अभी लेक्चर में बोलते रहो, इंटरेक्शन करो तुम लोग, जरा सो मत बैठ के उधर बस। प्रवचन नहीं सुनेगा बाबा लोगों के जैसा, एक बाबा बोलते रहे ये करेगा तो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। आप लोग भी बोलो जरा सामने से। हाँ, सामने से बोलता नहीं है, आप लोग बस सुनते रहता हूँ हाँ, उसमें से एक दो जैसे है ना वही रिप्लाई देते हैं बस, बाकी के लोग तो ऐसे ही हैं ऐसा। हाँ, सेवा साल भी बोला करो लेक्चर में थोड़ा। यस सर। नेट डेटा ज्यादा खत्म नहीं होता है, मालूम है मेरे को, उतना ही डेटा जाएगा। चलो आगे चलते बच्चा लोग। ये एक केस मैंने आप लोगों को बताया जिससे मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। किसका? यह था आपका। अरे कौन मारा मारी कौन करने लगा है ये लेक्चर में? एक केस है मेरा, मैंने आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन। तो आपको इस तरह रहेगा, बॉटम में रहेगा तो डायरेक्टली प्रायोरिटी सिलेक्शन रूल अप्लाई करो। सिलेक्शन रूल अप्लाई करने के बाद नंबर को देखो कैसा मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। आप डायरेक्टली आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा रूल क्या बोलता है? व्हेन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। केस को क्या बोलता है? केस को हम लोग लेते हैं बच्चा लोग, when atoms or group of atom, when atoms or group of atom, group of atoms, when atoms or group of atoms of lowest priority, of lowest priority, of lowest priority
present at the bottom of bottom नहीं, present at the top of vertical line, present at the top of vertical line, वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट पे प्रेजेंट है। तो हम लोग कैसे अरेंज करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ये H है, ये CHO है, ये है आपका OH और ये है आपका CH2OH। प्रायोरिटी ऑर्डर जरा अप्लाई करो इसमें। OH, चुप। अप्लाई द सिलेक्शन रूल। पहला नंबर किसको आएगा बच्चे लोग? चुप। फर्स्ट नंबर किसको आएगा? ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। लोएस्ट प्रायोरिटी देखो कहाँ है, टॉप मोस्ट पे है कि नहीं है? यस और नो? जब भी वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट पे होता है ना, तो रूल क्या बोलता है कि आपको ना इस प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन के बॉटम में लाना पड़ेगा। अब इसको आप रोटेट करके किसी तरह भी करके आप क्या करो, इसको बॉटम में लेके आओ और बॉटम में लाने के बाद यू हैव टू डिसाइड RS कॉन्फ़िगरेशन। ये बॉटम में नहीं है और डायरेक्टली आप अप्लाई करते हो RS कॉन्फ़िगरेशन, तो कहीं ना कहीं वो रॉन्ग आएगा। तो अब मैं जो देखो, इसको मैं बॉटम में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा। रोटेट 180 डिग्री, तो दिखाई दे रहा है बच्चा लोग? 180 डिग्री जब मैं रोटेट करूंगा तो मुझे बताओ कैसे होगा रोटेशन, क्या होगा बोलो? ये इधर आ जाएगा बच्चा लोग, ये इधर चले जाएगा, ये इधर होगा, ये इधर चले जाएगा। यस और नो? यस सर। तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। देखो CHO ऐसा हो जाता है, ये H नीचे आएगा, ये जो CH2OH ग्रुप है ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसा मूव हो रहा है, नंबर बता, कैसा मूव हो रहा है बच्चा लोग? नंबर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज।
एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा करोगे एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट पे होगा, तो उसको 180 डिग्री रोटेट करके आप उसको बॉटम में लेके आओ, और बॉटम में लाने के बाद आप उसको कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। आपको देखना पड़ेगा नंबर कैसा मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो क्लॉकवाइज मूव होगा तो एस कॉन्फ़िगरेशन, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है तो आर कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? Yes, दो sir. कंडीशन Yes, समझा sir. आप लोगों को? तो पहला केस क्या बोला, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन के बॉटम में रहेगा, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सिलेक्ट का मतलब सीक्वेंस रूल अप्लाई करना एंड देन डायरेक्टली सी नंबर। बट इस केस में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट पे है, तो उसको बॉटम में लाने के लिए मैं 180 डिग्री रोटेट किया, और 180 डिग्री रोटेट करने के बाद मैंने नंबर को देखा कि किस तरह वो मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ये जो क्लॉकवाइज जाता है तो मैं लिखता एस आर कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो मैं लिखूंगा एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो नंबर कैसा मूव हो रहा है बच्चों लोग, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। दो रूल और बाकी है, और बताता हूँ। आ जाओ बाबू। चलो केस 2 और केस 3 एंड 4 यहाँ साथ में लिखता हूँ। चलो अब तो वर्टिकल लाइन पे देखो, वर्टिकल लाइन पे दो ही केस आदित्य पॉसिबल होगा, या श्रावणी, दो ही केस पॉसिबल, एक टॉप में हो सकता है और एक बॉटम में हो। अब दूसरा केस क्या पॉसिबल है बच्चा लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड में हो सकता है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, या लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यदि मैं सपोज फिशर प्रोजेक्शन Yes. फॉर्मूला बन जाऊं, तो ये मेरा वर्टिकल लाइन है और मेरे दोनों हाथ क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस पे दो केस बनेगा, एक तो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप मोस्ट पे हो सकता है या बॉटम में हो सकता है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप राइट साइड में हो सकता है या लेफ्ट साइड में हो सकता है। तो लेट्स सी हियर बच्चा लोग, केस 3 आते हम लोग, केस 3 आते हम लोग, when lowest priority group, when lowest priority group present at the present at right hand side of horizontal line, right hand side of horizontal line। समझ रहे बच्चे लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप मेरे को बताओ क्या है। जैसे मैंने ये CHO लिखा हुआ है, यह है आपका CH2OH, और ये है H और ये है OH। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? यस और नो? दिख रहा है सभी को ये स्ट्रक्चर? ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी, ये नंबर 1 होगा बच्चा लोग,
ये नंबर 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। मुझे बताओ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन के कहाँ प्रेजेंट, राइट साइड में प्रेजेंट है कि लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। जब ऐसा रहेगा ना तो मैंने आपको क्या बताया था, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन के बॉटम में आना चाहिए। यदि वो वर्टिकल लाइन के बॉटम में आएगा तभी आप जाके आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक और इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो मुझे यहाँ राइट साइड में लाने के लिए मुझे बताओ मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँ कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, कौन सा ज्यादा सुटेबल? देखो एंटी क्लॉकवाइज से क्या होगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर यहाँ, मुझे 3 टाइम रोटेशन करना पड़ेगा। बट यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे एक ही टाइम रोटेशन करना है। तो रोटेट, मैं ऐसा बोलता हूँ रोटेट मॉलिक्यूल, रोटेट मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग हेड पोजीशन। हेड पोजीशन चेंज नहीं करना है आपको, ये रूल बोलता है। ये वाला हेड पोजीशन वो चेंज नहीं होता। देखो ये ग्रुप यहाँ आएगा, ये ग्रुप यहाँ आएगा और ये पूरा बड़ा सा जंप लेके ये इधर आ जाएगा। ये H को मैंने यहाँ लेके आया, ये CH2H ग्रुप को यहाँ जाए, ये पूरा बड़ा सा जंप लेके ये इधर आएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों लोग, ऐसा बनता है। ये CHO ग्रुप ऐसे रहेगा, ये H हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चा CH2OH, और ये OH ग्रुप इधर आएगा। देखो नंबर कैसा मूव हो रहा है आदित्य, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4। देखो नंबर कैसा मूव हो रहा है बच्चों लोग, बोलो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, समझ रहे हैं आप लोगों को? यस और नो स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यदि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल को रोटेट करने का क्लॉकवाइज विदाउट चेंजिंग हेड पोजीशन। थर्ड केस आते हैं, केस नंबर 3, केस नंबर 4 नॉट थर्ड, थर्ड इज व्हाट 4। अब ये राइट साइड में था, उसको लेफ्ट साइड में कर दो। When lowest priority group present at left hand side of horizontal line, then horizontal line के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये CHO ग्रुप में यहाँ लेता हूँ, ये CH2OH है। तो देखो बच्चा लोग मैं इसको 1 मानता हूँ, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, सेवस आ गई, ये 3 और ये 4। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखो किधर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है कि राइट साइड में प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अब इसको मुझे यहाँ लाना है, क्लॉकवाइज करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, बोलो स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज है, इधर आ जाएगा एंटी। और इसको आप ऐसा रोटेट करके इधर लेके आओगे ना, हेड पोजीशन को चेंज नहीं करना। तो रोटेट मॉलिक्यूल, रोटेट मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज without changing head position, without changing head position। तो देखो क्या बनेगा बच्चा लोग, स्ट्रक्चर क्या होगा, CHO यहाँ क्या आ जाएगा, OH,
यहाँ H होगा और ये क्या होगा बोलो, CH2OH। नंबर कैसा मूव हो रहा है आदित्य, ये 1 ये 2। देखो बच्चों नंबर कैसा मूव हो रहा है, आदित्य, सेवा सालवी, श्रावणी नरशाली, प्रीति, कैसा मूव हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज So हो रहा है? clockwise. क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो आर कॉन्फिगरेशन। समझ में आ रहा है आपको? ये तीनों रूल चारों रूल समझता है ना तो इजी हो जाएगा। अब देखो मैं इसको ना एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जिसको आप ये सिर्फ इतना भी कर लिया ना तो आप इसको कॉन्फ़िगरेशन असाइन करिए, इतना करने की जरूरत नहीं। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन जाता हूँ बच्चों में, है ना। ये मैंने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया। ये मेरा वर्टिकल लाइन है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। आप लोग चाइनीज लोगों को देखा कभी? चाइनीज लोग किसी को आते तो ऐसा मुंडी हिलाते, यस और नो? देखा है आप लोगों ने बच्चों को? यस। Yes, sir. सब लोग अपना वीडियो ऑन करो एक बार फिर से, सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। हाँ? मैं भी अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ और मैं आपको इस तरफ से उल्टा होकर बता। तो होस्ट ने डिसेबल किया है, वी कैन नॉट ऑन अ वीडियो। क्या किया है? तो होस्ट ने डिसेबल किया है। जब हम लोग हो रहे हैं मतलब टैप कर रहे हैं तो उस पर दिखा रहा है योर होस्ट इज अनेबल्ड टू ऑन द वीडियो। बहुत लोगों का तो वीडियो ऑन है। बराबर है। बट मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है चलेगा। मेरी तरफ देखो। हाँ बच्चा लोग, अब मैंने क्या किया, ये मैं बन गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दिखाई दे रहा आप लोगों को? मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया। ये मेरा वर्टिकल लाइन है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। यस और नो? Yes, sir. बराबर है ना। चाइनीज लोगों को देखा होगा, जब चाइनीज लोग गेट पे खड़े रहते हैं तो ऐसा मुंडी हिलाते हैं, बराबर है। तब सेम उसी फंडे को मैं अप्लाई करके आपको बताता हूँ। सिर्फ आपको सिलेक्शन रूल आएगा तो आप इजीली आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। आर कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर देने दो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देना, आप इजीली आइडेंटिफाई करो। तो देखो मैं क्या बोला, ये मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट पे हो या बॉटम पे हो, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन एज इट इज। तो हाँ में हाँ मिला लेगा। मुंडी हिलाते ना हम लोग, हाँ में हाँ मिलाते ना। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जो भी रहेगा, इसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओरिजिनल ये वाला है ना। जो भी स्ट्रक्चर, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जैसा भी नंबर आपका ओरिजिनली घूम रहा है वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो मैंने आपको बोला कॉन्फ़िगरेशन रिमेन एज इट इज, मुंडी हिला देगा सिर्फ, हाँ में हाँ मिलाने है ना। वर्टिकल लाइन पे हो या बॉटम में, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट पे हो या बॉटम पे हो, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन एज इट इज, ऐसा हमें हाँ में हाँ मिलो। अब मैंने क्या बोला, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में। देखो मैं राइट साइड में देख रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. जब मैं राइट साइड में देख रहा हूँ तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ना, हाँ है तो मैं बोलूंगा ना। जैसे मेरे को बोला कोई पानी पीना है तो मैं बोलूंगा ना, उल्टा बोलना है। देखो यहाँ नंबर कैसा मूव हो रहा है, 1 2, इसको भूल जाओ, लोएस्ट प्रायोरिटी को भूलो। 1 2 3 नंबर कैसा मूव हो रहा है बच्चों? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? So clockwise. क्लॉकवाइज। यहाँ देखो नंबर क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो हाँ रहेगा। ये आपका हाँ है तो क्या लिखना है? ना। मैं किधर मुंडी कर रहा हूँ? ना, उल्टा करना। जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उसका उल्टा लिख देने का डायरेक्ट। जैसे ये आर है तो यहाँ क्या बनेगा? एस। यहाँ एस है तो यहाँ क्या बनेगा? आर। समझ रहा है आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes.
पॉइंट स्टूडेंट, सभी को समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बच्चा लोग उसका उल्टा लिखना है। अब यहाँ आते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में आ जाता हूँ। लेफ्ट साइड में देख रहे हो जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा ना उसका उल्टा है। तो यहाँ देखो पहला क्या होता है, 1 2 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब यहाँ देखो नंबर कैसा मूव रहा है, 1 2, इसको लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को भूल जाओ। 1 2 3 नंबर कैसा मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ नंबर देखो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यदि यहाँ क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ क्लॉकवाइज आएगा। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आपका कॉन्फ़िगरेशन हाँ है तो ना लिखने का, ना है तो हाँ लिखने का, ऐसा मुंडी हिलाने है ना, सिर्फ हाँ। समझा बच्चा लोग? यस और नो सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग ना थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको और क्लियर होगा। मैं अभी आपको ये भेज रहा हूँ, तो आपको ये क्या करना, आज का आज ही रिवाइज करना है, नहीं तो सब ऊपर से चला जाएगा। पहली बात बता रहा हूँ, ये थोड़े कंसेप्चुअल थिंग है जो आपको यूज होंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा यदि आपके कंपाउंड्स के अंदर मल्टीपल कायरल सेंटर हो गए तो किस तरह उसको डिटरमाइन करते हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। समझा बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you.